सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। आज की इस एपिसोड में हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जीवनी को देखेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश और देश प्रेम में निछावर कर दिया। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज हम जिस व्यक्तित्व का विश्लेषण करेंगे वे आज हमारे बीच नहीं है, पर उनके विचार और उनकी जीवनी आज भी बच्चों और युवाओं को नई ऊर्जा से भर देती है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले महान वैज्ञानिक और भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। दोस्तों, 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के धनुषकोटी में एक नन्हे बच्चे का जन्म होता है। पिता जैनुद्दीन उस बच्चे का नाम अबुल फकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम रखते हैं, पर उस समय पिता जैनुद्दीन को कहाँ पता था कि उनका दिया हुआ ये नाम इतिहास में अमर होने वाला था। दोस्तों, उड़ान एक शब्द में कहे तो यही कलाम साहब की जिंदगी का फलसफा था। साइंस से लेकर सपने तक का एक ही व्याख्यान, तुम जैसे सपने देखोगे वैसे ही बन जाओगे। शुरुआत होती है सपनों की इसी उड़ान से, जानने की उस जिज्ञासा से जो आगे चलकर विज्ञान की उड़ान को नई दिशा देने वाली थी। वो उड़ान थी चिड़ियों की। तब 5वीं कक्षा में पढ़ते थे अब्दुल कलाम। आसमान में चिड़ियों को उड़ते देखना उन्हें खूब भाता था। एक दिन कक्षा में अपने अध्यापक से पूछ बैठे, आखिर ये चिड़िया उड़ती कैसे है। सवाल बहुत सहज था, हर किसी के मन में उठता है, मगर इसका जवाब कोई नहीं दे पाया। वो अध्यापक थे सुब्रमण्यम अय्यर, जिसका जिक्र कलाम साहब अक्सर किया करते थे। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आने की प्रेरणा उन्हीं को बताते थे। कलाम साहब के मुताबिक उनके सवाल का जवाब समझाने के लिए सुब्रमण्यम अय्यर पूरी कक्षा के बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए और उड़ते हुए पंछियों को दिखाकर पूरी तकनीक बताई। इसके पीछे पंछियों की शरीर की बनावट भी विस्तार से बताई। नन्हे कलाम को उस दिन सिर्फ अपने सवाल का जवाब नहीं मिला, बल्कि उनकी मासूम आंखों को एक सपना भी मिल गया। उड़ान का सम्मोहन उनके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए बस गया। लेकिन वो सपना सच कैसे होता? हालात तो ऐसे थे कि पतंग भी बड़ी मुश्किल से उड़ाने को मिलती। 7 भाई बहनों में अपने माँ बाप के दुलारे तो बहुत थे अब्दुल कलाम, लेकिन घर की माली हालत ऐसी कि 2 वक्त के खाने की भी चिंता रोज रहती। नन्हे कलाम को रोटियां खाना बहुत पसंद था, जबकि उस इलाके में चावल की फसल ज्यादा होती थी। लेकिन माँ उनके लिए 2 रोटियों का इंतजाम रोज करती। एक दिन माँ असियम्मा जैनुद्दीन ने अपने हिस्से की रोटी उन्हें परोस दी। अब्दुल कलाम को ये बात भाई से पता चला तो बेहद भावुक हुए। माँ से पहले खाना उन्हें फिर भी गवारा नहीं हुआ। 10-12 साल के होते होते अब्दुल कलाम को अपनी जिम्मेदारी का एहसास पूरा हो गया था। पिता जैनुद्दीन पेशे से नाविक थे। रामेश्वरम आने जाने वाले तीर्थ यात्रियों को नाव किराए पर देते थे, लेकिन चक्रवात में वो नाव भी टूट गई। पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ घर में आमद भी बनी रहे, इसके लिए साइकिल से अखबार बेचते। इसी दौरान वो पूरा अखबार भी पढ़ जाते। पढ़ने की ललक इतनी कि रोज सुबह 4 बजे ही उठ जाते और नहाकर गणित का ट्यूशन पढ़ने जाते। सुबह सुबह नहाने की वजह ये थी कि गणित के शिक्षक उन्हीं 5 बच्चों को मुफ्त पढ़ाते थे जो सुबह 4 बजे नहा कर आते थे। 5 बजे ट्यूशन से लौटने के बाद अब्दुल कलाम घर से 3 किलोमीटर दूर धनुषकोडी रेलवे स्टेशन जाते। वहां से अखबार ले आते और घूम घूम कर बेचते। अखबार बेचने के बाद तैयार होकर स्कूल जाते। शाम को लौटते तो अखबार के पैसों की वसूली के लिए जाते। थकान को कभी अपने सपनों की उड़ान के आगे आने ही नहीं दिया। पढ़ाई के साथ पंछियों से जगह सपना हमेशा युवा अब्दुल कलाम की आंखों में तैरता रहा। तब वो एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते थे। ख्वाहिश थी पायलट बनने की, लेकिन ये पूरी नहीं हुई। भर्ती 8 लोगों की होनी थी, लेकिन टेस्ट में अब्दुल कलाम का नंबर 9वां आया। सपना पूरा नहीं हुआ, मगर उस नाकामी के बाद भी उड़ान का जोश 2 गुना हो गया। बारिश में सभी चिड़िया बसेरा ढूंढती है, लेकिन बाज बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ता है। कलाम साहब के फितरत में कुछ यूं बसती थी कुदरत। विज्ञान की बुलंदियां नहीं, दलीलों से हासिल की गई हौसले की उड़ान। देश के पहले स्पेस लॉन्च व्हीकल से लेकर परमाणु परीक्षण और 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली अग्नि मिसाइल तक कामयाबी तमाम है कलाम साहब के नाम, मगर इन्हें हासिल करने का जज्बा इंसानी इच्छा शक्ति की मिसाल बन गया। शुरुआत होती है 1960 से, जब युवा सपनों को आकार देने के लिए अब्दुल कलाम दिल्ली आए और रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं अनुसंधान विभाग में बतौर वरिष्ठ वैज्ञानिक का कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने सेना के लिए छोटा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया, सुपरसोनिक लक्ष्य भेदी विमान का खाका तैयार किया। सपनों की वही उड़ान 1969 में नया मोड़ लेती है, जब अब्दुल कलाम इसरो में देश के पहले स्पेस लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बनाकर भेजे गए। तब अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नया ही बना था। अब्दुल कलाम के साथ तमाम वैज्ञानिक रॉकेट और प्रोजेक्ट के दूसरे सामान साइकिल और बैलगाड़ियों से साइट तक ले जाते थे। 70 के पूरे दशक में सपनों के लिए संघर्ष कुछ ऐसे ही चला।
राजा रमन्ना जैसे सीनियर के साथ वे पहले परमाणु परीक्षण के गवाह बने, देश के पहले बैलिस्टिक मिसाइल को डायरेक्ट किया, कामयाबी की पहली उड़ान 1980 में भरी जब रोहिणी नाम का सैटेलाइट धरती की कक्षा के करीब स्थापित कर दिया। दोस्तों, आज के अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल उसी बुनियाद पर हिंदुस्तान की ताकत का परचम लहरा रहे हैं। और दुनिया 11 और 13 में 1998 का वो दिन कैसे भूल सकती है जब तमाम बंदिशों और अमेरिका जैसे देशों के जासूसी सैटेलाइट की निगरानी करने के बावजूद भारत पोखरण में परमाणु टेस्ट करने में कामयाब रहा था। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. ये कलाम साहब की ही काबिलियत थी कि दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। तब कलाम साहब प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार थे। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें मंत्री बनने का ऑफर दिया था, लेकिन कलाम साहब ने मना कर दिया। उनकी योजना तो देश को परमाणु ताकत के आधुनिक पहलुओं से लैस करने की थी। मार्च 1998 में वो पूरे प्रोजेक्ट के साथ पीएम से मिले और न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। उसी मुलाकात में परमाणु परीक्षण को मंजूरी मिल गई। प्रोजेक्ट का नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। कलाम का कोड नेम रखा गया मेजर पृथ्वीराज। टेस्ट की तैयारियों के साथ एक चुनौती और भी थी, अमेरिकी सैटेलाइट को भनक नहीं लगने देने की। इसके लिए कलाम साहब अपनी टीम के साथ रात में काम करते, पोखरण साइट पर आने जाने के लिए अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल किया करते। टेस्ट से पहले अमेरिकी जासूसी उपग्रहों को गुमराह करने के लिए पोखरण से दूर अलग इलाके में सेना की गतिविधियां बढ़ा दी गई ताकि जासूसी उपग्रहों का ध्यान उधर चला जाए। 11 मई को पहले टेस्ट और 13 मई को 3 और टेस्ट तक दुनिया को भनक तक नहीं लगी, और जब लगी तब तक कलाम पूरे हिंदुस्तान की परमाणु शक्ति के नायक बन चुके थे। हिंदुस्तान की सामरिक ताकत और अंतरिक्ष में तकनीकी उड़ान के नायक अब्दुल कलाम जब देश के राष्ट्रपति बने तब चर्चा एक ही थी, मिसाइल मैन की सादगी। देश के लिए समर्पण तो दुनिया पहले ही देख चुकी थी, सुर्खियों में थी सादगी। वह सादगी उनकी पूरी शख्सियत में दिखती थी, मगर ये कहानी तो तब शायद ही किसी को पता चली। राष्ट्रपति बने तो 2 सूटकेस लेकर राष्ट्रपति भवन में आए थे, और जब राष्ट्रपति भवन से वापस गए तो हमेशा ये कहते थे कि 2 सूटकेस हैं और मेरी किताबें हैं। और जब राष्ट्रपति बने 2002 में तो मिलिट्री की कई ट्रक्स और वैन्स और ये सब एशियाड विलेज गए जहां वो रुकते उस टाइम रहते थे एज साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो लोग समझे कि राष्ट्रपति मूव कर रहे हैं तो बहुत कुछ सामान होगा, तो उन्होंने कहा भाई आप लोगों ने क्यों तकलीफ की, मेरे पास तो सिर्फ 2 सूटकेस हैं जो कार में रख के चले। सादा जीवन और उच्च विचार की जीती जागती मिसाल बने रहे कलाम साहब। राष्ट्रपति बनने के बाद तो अपनी बची कुची संपत्ति भी दान कर दी। इसकी दलील दी, अब मैं राष्ट्रपति बन गया हूँ, मेरी देखभाल तो आजीवन अब सरकार करेगी, अब मैं अपनी बचत और वेतन का क्या करूँगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद खुद को बच्चों और युवाओं को समर्पित कर दिया, और होनी को देखिए, मौत भी आई तो उन्हीं युवाओं के बीच आई जिनकी ऊर्जा वो 84 की उम्र में भी महसूस करते थे। तो इसी के साथ दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर आप इसी तरह की वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे इस तरह की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।